So hello and good morning friends, welcome to the video another blog. So आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। ठंड बहुत थी यहाँ रात, तो सुबह उठे करीब 7 बजे के करीब उठे, बाहर निकल के देखा मौसम कैसा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस साइड में क्योंकि सूरज यहाँ पे पीछे की तरफ से निकलता है, तो इस साइड में पहाड़ के इस तरफ जो है सारा अंधेरा रहता है, मतलब सनलाइट अभी नहीं आई है यहाँ। मुझे लगता है कि सनलाइट यहाँ दोपहर के टाइम पे आएगी, क्योंकि अगर मैं सामने वाले पहाड़ पे देखूँ तो अभी अच्छा खासा पूरा पहाड़ जो है सनलाइट से भरा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं सुमित भाई, ये तो वही बताएंगे। मेरे ख्याल से पराठे की तैयारी चल रही है। और जो रात हमने सब्ज़ी खाई थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक पहाड़ी करेला या मीठा करेला भी कहते हैं उसे, वो खाया था। उसके फ़ोटोज़ मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अच्छा है, मतलब अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पर। 1 नाइट अगर आप आ रहे हो तो बहुत अच्छा है स्टे के लिए, और अगर आप 1 दिन के लिए आना चाहते हो तो 1 दिन के लिए भी आ सकते हो। तो अभी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि होम स्टे मॉर्निंग के टाइम पे कैसा लगता है। अगर किसी को भी यहाँ आना है तो उसके लिए डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस ट्रिप को लेकर या इस लोकेशन को लेकर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। फ़िलहाल आज का प्लान तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। अभी यही है कि अभी हम घर के लिए निकलेंगे वापस। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अंकुर गया हुआ है, और उसके बाद अपना सामान पैक करके नाश्ता करके हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे देहरादून। रास्ते में कैसा मिलेगा व्लॉग मैं बनाऊंगा मोबाइल का यूज़ करके। जहाँ तक है कोशिश करूँगा कि रास्ता भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। जो सेटअप मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए अपना यूज़ कर रहा था वो थोड़ा सा फेल हो गया तो कोशिश करूँगा अभी मोबाइल के थ्रू ही वीडियोज़ बनाने के लिए। और यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस रीजन को बटरफ्लाई रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही एक और पार्क है, उसका पार्क का नाम ही तितली पार्क है। तो और यहाँ तितली महोत्सव भी होता है, मतलब गांव वाले अरेंज करते हैं, क्योंकि बहुत वैरायटी है यहाँ तितलियों की। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे अभी, तो हमें कुछ तितलियाँ दिखाई दी थी उड़ती हुई यहाँ। मतलब मैंने नेट पे भी देखा था, तो मुझे पता था यहाँ कि ये तितली महोत्सव होता है। सो अभी सुमित भाई से भी मैंने पूछा था यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ तितली पार्क है आगे। और इस पहाड़ पे ये आप देखोगे सामने, तो यहाँ मटर की खेती हो रखी है। ये जो है ये सब मटर की खेती है। तो यहाँ जानवरों से बचाने के लिए ये लोग बेचारे इसी में सोते हैं, झोपड़ी में। पहाड़ पे यही ज़्यादा चीज़ होती है कि हर जगह एक्सेस नहीं होता चीज़ों का, तो लोग यहीं उगाते हैं और यहीं खाने की कोशिश करते हैं। तो अभी पूछा भी था कि आप लोग भी होम स्टे में, मतलब सुमित भाई से पूछा था कि आप लोग भी करते हो, आप भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि सर लंगूर यहाँ बहुत आते हैं, कि जब जैसे 20-20, 50-50 लंगूरों का पूरा झुंड आता है यहाँ, तो अगर यहाँ पर नहीं हूँ मैं तो वो सब उजाड़ देते हैं, सब फूल पौधे उखाड़ देते हैं, तो उन्हें भगाना भी पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि यार कम से कम ही उगाए, जिससे नुकसान भी कम ही हो। ये थी यहाँ की लाइफ जिस जगह मैं हूँ, और ये यहाँ का व्यू, यहाँ के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में। लोग पहाड़ों में मैंने देखा है थोड़ा सा सीधे सरल होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं किसी से, कि फालतू में कोई बोलना नहीं, किसी कुछ सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आप अगर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करो उनसे, तो वो आपको पूरा सम्मान देंगे, आपके साथ पूरी तरह जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छा होता है। यहाँ के बारे में कई चीज़ें जानने को मिली इस तरीके की। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारी पैकिंग हो चुकी है। नाश्ते में हम लोगों ने आलू के पराठे, चटनी हरी और
दही जो खाइए। अच्छा, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं यार, मतलब बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं सुमित भाई। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा, इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो शेयर कर दूँगा। बाकी सुमित भैया से कुछ कहना चाहते हैं? बता दीजिएगा। हाँ, आते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। बाकी आप जो है कांटेक्ट डिटेल अपनी शेयर कर दीजिएगा। मैं वैसे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो लोकेशन है और नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह। चलिए, थैंक यू सो मच। हम चले पहाड़ में। नहीं, ऐसा नहीं है, परमिशन लेके आओ। हाँ जी, मैं आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है इस रास्ते पर आने के लिए। तो मैं आज आपको वो ऑफ रोडिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह की सड़क है। आना कितना एडवेंचर भरा हो रहा है मेरे लिए। कार को लाने की तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, बाइक है तो मैं कर भी रहा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल भी हो पा रही है। रास्ता ख़तरनाक है। अब तो थोड़ा सा मैंने ध्यान करा तो ये सेटअप बैठाया है इस तरीके का, और सारा रास्ता तो निकल गया ऑफ रोड का। बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक वाला ऑफ रोड हो रहा था। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सेटअप में मेरे। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ साइड से बहकर नीचे आ रखा था, और बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर यहाँ पड़े हुए थे। यहाँ चलाना थोड़ा टफ हो रहा था। जब आए थे उस समय तो ये लगा था कि हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा घबराहट सी हुई फिर, लेकिन जब कंफर्म किया स्टे वालों से तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, रास्ता ऐसा ही है और ज़्यादा ख़राब मिलेगा आगे आपको, क्योंकि इस साइड में सड़क बनी ही नहीं है अभी। एक तो होता है सड़क बन के टूट गई, लेकिन यहाँ पर सड़क बनी ही नहीं है। तो एडवेंचर भरा हो रहा है ये, गड्ढे झटके। ऐसे में बाइक के सस्पेंशन भी पता लगते हैं किस तरीके के हैं। तो हाँ, स्टिफ हैं, बट ठीक है यार। मतलब किसी चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों कमी निकालनी या देखनी। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है कि अगर, क्योंकि बाइक की हाइट कम है ना, तो अगर सस्पेंशन स्टिफ नहीं रखेंगे थोड़े बहुत तो वो नीचे लगेगी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड क्लियरेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये है रास्ता हमारा। अभी तो फिर भी बहुत ठीक हो गया। इससे पहले तो बहुत ही गया गुजरा हो रहा था ये। गोप्रो तो काम आया नहीं, तो मैंने फ़ोन माउंट को ही अपने जो बाइक में लग रहा था उसी को एडजस्ट करके सामने की तरफ कर दिया, और फ़ोन से ही अब व्लॉग बना रहा हूँ ये। तो ये पॉइंट है, यहाँ सामने ब्रिज है, इस ब्रिज से सीधा आना होता है। और अभी हमें जो जाना है वो जाना है जिस साइड ये कार गई। तो ये पॉइंट है। तो यहाँ तक आपको अच्छी सड़क मिलती है, उसके बाद जो है सड़क ख़राब हो जाती है। तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने में मज़ा आएगा। ये है रास्ता यहाँ। वाओ, रोड भी अच्छी है, लोकेशन भी प्यारी है, बाइक चलाने में भी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से
अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। कभी कभी ऐसी जगह देखकर मन करता है कि यहीं आके बस जाओ, यहीं रहने लगो, लेकिन ये हम लोग जो है यहाँ के लिए बने नहीं है एक्चुअल में। सच बताऊँ आपको तो यहाँ पर वही सरवाइव कर सकता है जो शुरू से यहाँ रह रहा है। कि अगर हम सोचें कि हम यहाँ आकर एकदम से रहने लगेंगे तो 1-2 दिन के लिए तो अच्छा है, बट आप यहाँ पर रेगुलर नहीं रह सकते। इवन देहरादून अच्छी जगह है, देहरादून आके रह सकते हो आप अगर कोई यहाँ शिफ्ट होना चाहता है। लेकिन वही बात आ जाती है, छोटे जगह पर रोज़गार के ऑप्शन कम होते हैं। सो अब मैं तो बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, तो मुझे तो कहीं पर भी पढ़ाने को मिल ही जाएगा। बस इस प्रोफेशन की अच्छी बात है। सो फाइनली मैंने जो है अपने फ़ोन को सेट कर लिया सामने की तरफ, और अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी राइड। तो आज मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा इस मोटर राइड में जो मैंने कल मिस कर दिया था। सो उसमें मेरा भी क्या फॉल्ट था, थोड़ा सा गोप्रो का सेटअप काम नहीं करा। तो आज हम चल रहे हैं इस तरह से। क्या बात है, अब आया मज़ा। तो बहुत देर से ऑफ राइड कर रहे थे, ऑफ रोडिंग कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं। क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा है। नज़ारे देखकर, सड़कें देखकर बाइक चलाने में ऐसे मज़ा आता है। बस अपना ध्यान थोड़ा सा सड़क पे रखना पड़ता है, कैमरे पे कम। प्रिकॉशनरी इस बाइक की एक बहुत प्यारी चीज़ है, मतलब इसकी जो वॉइस है ना, आए है, जो थंप है ना, कमाल है। मतलब आप जब पहाड़ों में इसको लो आरपीएम से उठाते हो ना, क्या थंप देती है बाइक ये। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। और फाइनली ये सेटअप थोड़ा बहुत काम कर गया। बस ये थोड़ी सी वीडियो जो है लैंडस्केप में ना आके पोर्ट्रेट में एडजस्ट हुई है। साइड में मेरा इसके यार बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब इतने वाइब्रेट होते हैं, इतने वाइब्रेट होते हैं कि समझ में नहीं आता पीछे से क्या आ रहा है। रॉयल एनफील्ड को बस यही है कि यार चीज़ लगाते तो ढंग की लगाते हैं। मतलब काम तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे बेकार चलता हूँ सस्ता काम। लास्ट ट्रिप मैंने करी थी फरवरी में, और उस समय मेरे साथ में गौरव था और मेरा कज़न तुषार था। तो हम 3 लोग थे। जब उस समय मेरे पास ट्राइम थी स्पीड 400। तो ऐसे मतलब हम लोग देहरादून से मसूरी, मसूरी से कानाताल जाके रुके थे। और भाई क्या ठंड थी यार उस समय, मतलब अनएक्सपेक्टेड, इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वहाँ पहुँचे हैं 5 बजे करीब, लोग कानाताल रुके और कानाताल में ही स्टे किया। रात में भी बहुत सही ठंड थी। सुबह उठे तो पता चला पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी जो है टैंक में पानी जो है जम गया। के ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ था। ऊपर जाके देखा तो उसमें अपर जो लेयर है वो आइस की जमी पड़ी हुई है। फिर उसमें किचन से हमें पानी गर्म कर करके, बर्फ़ पिघला के पानी गर्म करके वो दिया था, जिससे हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, रेडी हुए। फिर वहाँ से निकले, वो भी एक सर्किट पूरा करा था। मतलब हम फिर कानाताल से निकले, फिर टिहरी लेक घूमे, और उसके बाद फिर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से वापस देहरादून। अच्छा, राइड का एक और तरीका होता है, मतलब एक मेरा मानना जो है वो ये है यार, जब भी आप कहीं के लिए चलो तो आराम से चलो, तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप राइड को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आप आराम से चलोगे।
तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मतलब कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, जैसे किसी भी बाइक का रिव्यू कर रहे हैं तो टॉप स्पीड ज़रूर। अरे क्यों ही दिखानी है टॉप स्पीड, क्यों दिखानी है भाई? हाँ ठीक है, 400 सीसी का या 350 सीसी का इंजन है, भागेगा, तेज़ भागेगा, मना थोड़ा ना करेगा, लेकिन टॉप स्पीड दिखाने की क्यों है? अब वो दिखाने के लिए मैं मतलब समझता हूँ कि उससे ना बहुत से जो टीनेजर्स हैं आज की डेट में ना इन्फ्लुएंस होते हैं, 150 भागते 160 भागते इसको भगाएंगे, और वो भगाने के चक्कर में ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप एक चीज़ समझो कि ये मशीन है, मशीन को कितना भी भगाओगे वो मना नहीं करेगी, लेकिन तरीका कहता है कि आप इस तरीके से चलाओ क्योंकि आप कितनी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर पहाड़ों में चल रहे हो तो 30, 40, 50 ये एक बेस्ट स्पीड होती है, ना इससे कम चलो ना इससे ज़्यादा जाओ, क्योंकि टर्न कब कौन सा कहाँ शार्प आ जाए कुछ नहीं कह सकते। और अगर हाईवे पे भी चल रहे हो तो आप 120 ये चल सकते हो आप, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ऊपर अगर आप जाते हो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, फिर वो कंट्रोल नहीं होती है मशीन। और तेज़ स्पीड में बिलीव मी कि कभी एक्सपीरियंस करना, सड़क पे पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी ना आपको महसूस होगा। सो ऐसा काम ही क्यों करना, मतलब क्यों ही तेज चलना है, आराम आराम से चलते हैं। फाइनली इस बार अंकुर ने कहा मैं आगे चलूँगा ना, ठीक है चलो। तो अंकुर भैया निकल पड़े अपनी हाइनेस लेके आगे। ये ये जा रहे हैं हमारे अंकुर भैया। अब हम इनका पीछा कर रहे हैं। सही है यार, मतलब ऐसे ना राइड में आने का मज़ा ही अलग है। अब बहुत बड़ा अगर ग्रुप ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप सामने देख रहे हो क्या नज़ारा, बहुत प्यारा लग रहा है। एक वैली है जिसमें ये गांव बसा हुआ है। सो नीचे जो रोड जा रही थी वो थी उत्तरकाशी की तरफ जा रही है, और ये अब हम लोग जा रहे हैं सुवाखोली की तरफ। सुवाखोली से एक टर्न लेंगे फिर मसूरी। रोड अच्छी है, तो रोड में यहाँ से कोई शिकायत नहीं है, बहुत प्यारी रोड बनाई है। वाइड कर रहे हैं अब इसे। वाह, थर्ड गियर में उठ गई। तो अभी तक बाइक 160 किलोमीटर चल चुकी है। 160 में भी मतलब ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर चल चुकी है। 40 किलोमीटर तक थी जब मैं देहरादून से निकला था। सामने मसूरी 28, देहरादून 52 और धनौल्टी हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हमें धनौल्टी अभी जाना नहीं। कल सुवाखोली में बैठा हुआ था वहाँ रेस्टोरेंट में, तो एक फैमिली हमारे बराबर में बैठी हुई थी। तो जब उन्होंने हमें आते हुए देखा तो राइडिंग जैकेट्स और पैंट्स और हेलमेट्स वगैरह ले रखे थे, बाइक सूखी, तो उन्होंने देखा हमें। तो भाई साहब बैठे हुए तो उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसी बात चलने लगी। फिर तो कहने लगे कि उनकी वाइफ ने कहा कि वाइफ कुछ नहीं कह रही। मैंने कहा नहीं, वाइफ ने तो कुछ नहीं कहा, वाइफ ने तो और छूट दे रखी है आजकल, तो घूमो फिरो, ब्लॉगिंग करो, जो आपका पैशन है वो सब फॉलो करो। तो कहने लगे अच्छी है इसका मतलब। मैंने हाँ अच्छी तो है देखो। तो वो भाई साहब कहने लगे अपनी वाइफ को देखकर तुम भी सीखो कुछ। तो सबका है यार, वही बात है कि टाइम किसी को नहीं मिलता, छुट्टी किसी को नहीं मिलती, निकालनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास 2 दिन की भी छुट्टी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा ट्रिप मारो। अगर छुट्टी कम है तो नियर बाय चले जाओ, वहाँ एंजॉय करो। मैं तो खैर व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो अकेला आना पड़ रहा है, वरना मैं अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा घूमता हूँ।
घूमता फिरता रहता हूँ और यही है यार, यही कुछ है सब कुछ। घूमो फिरो एंजॉय करो। कोरोना के बाद से ना दुनिया ने जीने का तरीका बदल दिया, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हमारे सामने कोरोना काल में कि जहाँ लाइफ का कोई भरोसा नहीं था। उसके बाद से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का क्रेज़ बढ़ गया। नेक्स्ट ट्रिप कह रहा था कि कहाँ बनाना है, तो देखते हैं यार, जहाँ रास्ते ले जाएं वहीं का कर लेंगे। सो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ धनौल्टी, और अंकुर भैया हमारे थोड़े से अपसेट हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे यहाँ कि यहाँ से कुछ दिखाई देगा, बट धुंध की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और हिमालयन रेंज देखनी है तो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, और अभी इतना टाइम है नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मैं और कंटेंट आगे बना सकूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।